और मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान सृष्टिकर्ता है, गुरु विष्णु के समान संरक्षक है, गुरु देवों के देव महादेव महेश्वर के समान विनाशक है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु हमारे नजरों के सामने, गुरु हमारे आंख के समक्ष साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस सच्चे गुरु को मैं नमन करता हूं। अब देखिए, बात किया जाता है इस समय टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है, जो 21 में जिसका आयोजन हो रहा है टोक्यो में, जापान में चल रहा है। तो इसमें टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली महिला जिन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, उनका नाम है मीराबाई चानू जी, जो वेट लिफ्टिंग 49 केजी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भारत की तरफ से पहला रजत पदक जीता है। अब देखिए, बात करते हैं, ये है चानू सैकोम मीराबाई, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुमेन्स 49 केजी में। और देखिए, ये चल रहा है इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसका आयोजन 2021 में हो रहा है। तो ये 32वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और यह भारत की पहली महिला, यदि बात किया जाएगा कि भारत की पहली महिला ओलंपिक में पदक जीतने वाली, तो उनका नाम है कर्दम मल्लेश्वरी, जो सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था। और यदि इस समय आपसे पूछा जाता है कि ओलंपिक में सबसे कम उम्र की महिला, ओलंपिक में सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है, तो उनका नाम है हेंड जाजा है, जो 12 वर्ष 205 दिन की हैं। ये सीरिया की रहने वाली हैं। सीरिया ऐसा देश है जो आतंकवाद से जूझ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा आईएस इस्लामिक स्टेट, इराक एंड अल शाम सीरिया। तो जो आईएस है, एक कंट्री आता है, सीरिया में भी ज़्यादा आतंकवाद होता है। तो वहाँ की हैं हेंड जाजा, जो टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, ओलंपिक में सबसे कम उम्र की महिला प्लेयर। और इसके बाद में बात करते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना मान्यता लेकिन 1924 में मिल गई थी। प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा थे, वर्तमान में नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। पहली भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष तो नीता अंबानी है, जो नीता अंबानी जो मुकेश अंबानी की पत्नी है, जो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। और यदि पूछा जाता है कि ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली महिला पदक जीतने वाली, तो उनका नाम है कर्दम मल्लेश्वरी, जो भारत तोलन में 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। लेकिन इस समय जो टोक्यो ओलंपिक है, इसमें सिल्वर मेडल जीतने वाली महिला, तो उनका नाम है मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 केजी में आज ही अभी तो कल से ही टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो रही है 23 तारीख से, जो 8 अगस्त तक चलेगा। तो उसमें उन्होंने रजत पदक जीता है। और मैरी कॉम मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में। साक्षी मलिक, इन्होंने कुश्ती में 2016 के रियो डी जनेरियो जो ओलंपिक हुआ था, ब्राजील में हुआ था, इन्होंने उसमें कांस्य पदक जीता था। और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने भी रजत पदक जीता था। और दीपा कर्माकर, भारत की पहली महिला जिम्नास्टक जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। ओलंपिक हो रहा है, उसको आयोजन करने में तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, 1.53 लाख करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है, लेकिन दर्शक शामिल नहीं होंगे। तो भारत के जो प्लेयर हैं उनका उत्साहवर्धन हम सोशल मीडिया के द्वारा कर सकते हैं। जो ट्विटर अकाउंट पे बना हुआ है, भारत के जितने प्लेयर शामिल हैं उनका ट्विटर हैंडल है, तो आप वहां जाके इनको प्रमोट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो चीयर्स इंडिया। इस समय जो खेल मंत्री हैं उनका अनुराग ठाकुर। और देखिए, बात करते हैं, ये जो ओलंपिक खेलों का आयोजन अभी कल 4:30 बजे से हुआ है, 23 तारीख को हुआ था, तो उसका एक झलक है। देखिए, पैसा तो बहुत लग रहा है, उसी हिसाब से खर्च भी होता है। और देखिए, यहाँ पे भी टोक्यो ओलंपिक 2020, लेकिन इसका आयोजन कब हो रहा है, 2021 में हो रहा है, कोरोना की वजह से टाल दिया गया था। और ये देखिए, 5
छल्ले बने हुए हैं। और फिर बात करते हैं जो 5 छल्ले होते हैं, 5 रंग होता है, तो जो पांचों रंग होते हैं वो सातों महाद्वीप को दिखाते हैं। जो लाल रंग होता है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को दिखाता है। और इसके बाद में ये जो हरा रंग होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दिखाता है। और जो काला रंग होता है अफ्रीका महाद्वीप को दिखाता है। और ये जो पीला रंग होता है एशिया महाद्वीप को दिखाता है। और ये जो नीला रंग होता है यूरोप महाद्वीप को दिखाता है। और ये भी है मतलब झलक है, एक झलक। और इसके बाद में देखिए भारत की तरफ से ध्वजवाहक के रूप में ये है मनप्रीत सिंह, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। और ये है आपका मैरी कॉम, जो भारत की मुक्केबाज हैं, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और ये देखिए जापान की टीम है, जापान के जो एथलीट हैं। फिर यहाँ बात करते हैं ये हैं अमेरिका के लोग। और इसके बाद में देखिए मशाल, तो ओलंपिक में ध्वज को जो शामिल किया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से ध्वज को शामिल किया था। पियरे डी कोबर्टिन के निर्देशन में ओलंपिक का ध्वज बनाया गया था, जिसमें 5 रंग होते हैं। लेकिन मशाल को जो शामिल किया गया, मशाल को ओलंपिक में शामिल किया गया 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में मशाल को शामिल किया गया। लेकिन आधुनिक रूप से मशाल का प्रचलन 1936 के बर्लिन ओलंपिक से किया जाता है। इसको यूनान के ओलंपिया शहर के हीरा मंदिर में जो मशाल होता है इसको सूर्य के किरण से जलाया जाता है। और विभिन्न देशों से होते हुए जो आयोजन स्थल होता है वहां तक लेकर आते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020-21, तो इसमें चाइना जो है इसने गोल्ड मेडल जीता है 3 और ब्रांज जीता है 1। और इसके बाद में 4 इसके हो गए हैं। और जापान ने 1 गोल्ड मेडल जीता है और इसके बाद में 1 सिल्वर जीता है, 2 हो गया है। कोरिया रिपब्लिक ने गोल्ड मेडल 1 जीता है और 2 ब्रांज जीते हैं, 3 इसके टोटल। और इंडिया ने अभी सिल्वर मेडल जीता है, जो मीराबाई चानू ने जीता है सिल्वर मेडल। और इसके बाद में देखिए बात करते हैं ये जो आगामी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो 2021 में हुआ है आपका ये कहाँ हुआ है, जापान में हुआ है। और 2024 का ग्रीष्मकालीन, ये देखिए जो टोक्यो ओलंपिक है 32वें स्थान का है। और इसके बाद में 33वें स्थान का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में खेला जाएगा, 2024 में खेला जाएगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और इसके बाद में जो 2028 का ओलंपिक होगा, 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा, 34वें स्थान का वो लॉस एंजलस यूएसए में जो पड़ता है वहाँ पे खेला जाएगा, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। और 35वें स्थान का जो ओलंपिक खेल है वो 2032 में होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में जिसका आयोजन किया जाएगा। तो आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने ओलंपिक के इतिहास के विषय में भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।